डन। लाइव चालू हो चुकी है। जय श्री जय श्री राम जी। जय श्री राम, हरे कृष्णा। शिव जी, आपका स्वागत है। सभी भाइयों को जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनका स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता क्रांति में। और आज मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि महेंद्र भाई जो इस प्रोग्राम की जान है, वो आज किसी काम की वजह से, किसी व्यस्तता के कारण वो आज नहीं आ पाए हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमें ही देखना पड़ेगा। उनकी व्यस्तता को लेकर फिर भी हमने कार्यक्रम लाइव दिया है, क्योंकि जो बोला है वो तो करना ही है। क्योंकि अगर हम लापरवाह हो जाएंगे, हम सुस्त हो जाएंगे, तो समाज में संदेश भी अच्छा नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं महेंद्र भाई की तरफ से सभी से क्षमा चाहूंगा कि आज महेंद्र भाई नहीं आ पाए हैं। और जैसा कि हमने परसों के कार्यक्रम में बताया था, गीता के पहले अध्याय पर बात चल रही थी। गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारी जो उनकी युद्ध से पलायन करने की बातें थी वो सुनी है। और उसके बाद में अर्जुन बिल्कुल शांत होकर रथ के एक भाग में गांडी में रखकर बैठ जाते हैं। और वो इस बात से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते कि मैं युद्ध करूंगा। उनको यही लग रहा है कि मेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा और मेरी जो हमारी स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होगा। यहाँ तक की बात पहले अध्याय में हो जाती है। तो आज का मुख्य विषय हमारा था, आज का मुख्य विषय हमारा जो विषय है वह यह है कि अर्जुन की इतनी सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो उस समय अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। और चुप्पी तोड़ते ही ऐसा एक अर्जुन को इतनी अपमानित करने वाली बात कहते हैं। वह अब बात समझने वाली यह है कि यह अर्जुन को जो दुनिया का सबसे बड़े धनुर्धर थे, महायोद्धा थे, महावीर थे, उनको ऐसे शब्द क्यों कहे। राजेश जी, मैं जिस तरह आप गीता के चिंतक हैं, गीता के साधक हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो उन्होंने गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे ही श्लोक में सारी बातें सुनने के बाद में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक क्यों कहा, उनका क्या संकेत है। क्या यह संकेत आज हमारे जो समाज के लोग हैं, जो अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और थोड़े थोड़े लोग और तुच्छ मानसिकता के पीछे और तुच्छ संकीर्ण लाभ के पीछे भागते रहे हैं, क्या यह संदेश उन तक था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसको एक बार आप स्पष्ट करके कहिए कि नपुंसकता शब्द क्यों इस्तेमाल किया, नपुंसकता शब्द का क्यों प्रयोग किया और इसके पीछे क्या रहस्य था। राजेश जी। बहुत सुंदर शिव जी, धन्यवाद आपका। आपने कार्यक्रम का प्रारंभ में ही एक टोन सेट कर दी है कि इसमें हमें किस तरीके से बात करनी है। और वास्तव में आपने बहुत अच्छा ये उदाहरण लेकर वर्तमान समाज की कहें कि देखना है, उसको उसकी पोस्टमार्टम करना है। क्या वर्तमान समाज को इस बात की आवश्यकता है कि चिंतन करे फिर से कि जो बात भगवान ने अर्जुन को कही थी, क्या हमें आज हम सबको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जीवन में अपनानी चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसके लिए। भगवान ने, जैसे आपने कहा, पूरे पहले अध्याय की सारी बातें सुनी, अर्जुन का एक तरह विलाप सुना। विलाप क्या था उनका? अगर मैं लड़ूंगा, मर जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है, इसके बदले की इनको राज्य लेने दो। जो आतताई हैं, स्वयं ने ये कहा, हालांकि मेरे भाई हैं पर ये आतंकवादी हैं, आतताई हैं। आगे भगवान बताएंगे कि वो आतंकवादी हैं, आतताई हैं, पर तुम रक्षा करने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम राजा हो, तुम्हें इस संसार में जीवित रहना है और जो लोग आपके आश्रय हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, उनको बचाना है। और इसीलिए जो पहला श्लोक बोला भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक बोला और आश्चर्य प्रकट किया। क्योंकि जब मैं अपने आप को जानता हूं, अपने सखा को जानता हूं, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण सखा थे, कि अर्जुन बहुत बलशाली हैं, क्षत्रिय हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कभी किसी से नहीं डरते और सही निर्णय लेते। तो यहां पर गलत निर्णय कैसे ले गए? क्योंकि ये मोह की अवस्था थी। जो व्यक्ति मोह में होता है वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि उनके मन में कलमश कैसे आया।
उनके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि मुझे मार दे, आत्महत्या कर लूं, जंगलों में चला जाऊं? अर्थात अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना, ये कलमशता है। और तुरंत ही बिना सांस लिए उन्होंने बोला, तुम जीवन के मूल्य को नहीं जानते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। और फिर जो आपने अभी बात कही, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये नपुंसकता है क्या? सामान्यतया पुरुष यदि संतान उत्पन्न करने की अवस्था में ना हो तो उसे नपुंसक कहते हैं। और यहां पर आपको युद्ध के लिए ललकार मिलती है, आप ललकार स्वीकार करते हो, आपने सारी साज सम्मान संभाल के रखे हैं, सारी सेनाएं आपके लिए और विरोधी पक्ष के लिए तैयार खड़ी हैं, और आप बस युद्ध लड़ने वाले ही हो। और युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको राज्य प्राप्त करना है, युद्ध इसलिए कर रहे हो क्योंकि आतताइयों की सत्ता को चुनौती देना है, आतताइयों को, झूठों को और गलत काम करने वालों को आपने सजा देनी है। और किसने सजा देनी है? क्योंकि आपको यह अधिकार दिया गया है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, राजा के पुत्र हो, आपको राज्य करना है, और ऐसी ताकतें हैं जो सिर उठा रही हैं, उनका दमन करना है। आज की परिस्थिति में बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में जो सर उठा रही ताकतें हैं, जो हमारे देश या संसार भर में जो भी ताकतें हैं, शांति प्रिय नहीं है, शांति को चुनौती दे रही हैं, उनको कुचलना हर एक क्षत्रिय धर्म के हिसाब से आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल बात सही कही है कि जो भी अराजक ताकतें, जो भी धर्म विरोधी ताकतें, जो भी हमें और हमारी संस्कृति को जो टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है, उन ताकतों को कुचलना भगवान श्री कृष्ण ने 5500-5600 वर्ष पहले ही अर्जुन को माध्यम बनाकर यह बात कह दी थी कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। आज की परिस्थितियों को देखते हुए वह बिल्कुल सत्य शब्द थे, क्योंकि जो हालत आज बने हैं वो हालत उस समय भी थे। और अर्जुन को नपुंसक शब्द उसने, भगवान जी ने इसलिए नहीं कहा कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता। भगवान ने नपुंसक शब्द इसलिए कहा है कि हे अर्जुन, तू जिसने तेरी घरवाली को, जिसने तेरे भाइयों को, जिसने तेरे पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए कोशिश की है, जिसने तुम्हारी जमीन, जिसने तुम्हारा राजपाट हड़पने की कोशिश की है, और वे तेरे सामने अब युद्ध के लिए खड़े हैं कि तुझे एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और तू फिर भी उनसे भाईचारे की बात करता है, चाहे वो कश्मीर से खदेड़ दिए गए हो, या पश्चिम बंगाल में ऐसी हालत हो रही हो, या और देश के केरल में ऐसी हालत हो रही हो, और उनके बावजूद भी अगर भाईचारे की हम बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का वह शब्द हमारे लिए ही है। और इसके बाद में राजेश जी, तो गीता के थोड़े से और 7वें श्लोक में चलेंगे, दूसरे अध्याय के। अर्जुन जब परेशान हो जाता है भगवान की बातें सुनता सुनता, तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला आपसे पूछता हूं, जहां यहाँ पे पूर्ण सरेंडर, भगवान के सामने पूरा समर्पण कर देते हैं कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मोह रूप दलदल में फंस चुका हूं, मुझे आगे पीछे का कुछ ज्ञान नहीं है, आप मेरी बुद्धि को वो राह दिखाइए, मैं आपका सेवक हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे वह रास्ता दिखाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो इसको एक बार और स्पष्ट कीजिए कि भगवान अर्जुन जो कह रहे हैं कि मोह रूप, कायरता रूप, जो कायर यहाँ अपने आपको साबित किया है उन्होंने, इसका क्या महत्व है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन? वो तो कायर तो है नहीं रिश्ते से, लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने खुद अपने मुंह से कायरता शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका भी आप एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्योंकि जो हमारा समाज है वो एक शब्द को लेकर बैठ जाते हैं कि अर्जुन कायर है। तो राजेश जी एक बार इसका और स्पष्टीकरण कीजिए। जी, मैं प्रयास करता हूं। इसी बीच में महेंद्र जी और आपके और अन्य लोगों के प्रयासों से बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म प्रेमी व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। एक राहुल गोयल जी हैं, उनका मैसेज आया है कि धर्म की पुनर्स्थापना हेतु शस्त्र धारण करना उचित है। भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देवेंद्र हिंदुस्तानी कहते हैं, यस, जय श्री कृष्ण। हाँ, इन सब की आवश्यकता है, पर किसने करना है? जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने यह काम करना था और अर्जुन पीछे हट रहा था, तो भगवान ने कहा, तुम नपुंसकता वाला व्यवहार मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर आगे बढ़ो, ये उन्होंने कहा। और ये मत सोचो
कि तुम्हारे लिए मरना अच्छा है, जीना अच्छा है, जीतना अच्छा है या हारना अच्छा है। तुम उनका वध कर देते हो या वो तुम्हारा वध कर देते हैं, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो ये है कि तुमने अपना कर्तव्य निभाना है। और इन सब बातों के बाद में जो आपने जिस श्लोक की बात की, 7वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय क्या, कार्पण्य दोष अपत स्वभाव प्रश्चामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये शरणागति की विधि है। यदि हम किसी ज्ञान लेना चाहते तो शरणागत होना चाहिए। और जब भगवान ने उनको कहा कि आप ये नपुंसकता वाली बात मत करो, दुर्बलता वाली बात मत करो, तो फिर अर्जुन को इस बात का आभास हुआ कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं, और उन्होंने इस बात को तुरंत मान भी लिया। कार्पण्य दोषो अप्रत्य स्वभाव, मेरी हृदय की दुर्बलता ने मेरे मन का जो वास्तविक स्वभाव है वो हरण कर लिया है। और एक सामान्य रूप से जो भक्त होता है, सनातन धर्मी होता है, जो सही रास्ते पे चलता है, उसके मन में दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है, सबके हित की भावना होती है। जो सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, जो धार्मिक व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, हाँ, इन सब धार्मिक व्यक्तियों में दया की भावना है, करुणा की भावना है सबके साथ में, और इसीलिए हम हजारों वर्षों तक गुलाम भी रहे। सबके प्रति संभाव की भावना जो श्रीमद् भगवद गीता भी सिखाती है। तो फिर अर्जुन को क्या प्रॉब्लम आ गई? अर्जुन को युद्ध इसलिए करना था क्योंकि वह युद्ध के लिए ही उसकी नियुक्ति थी, उसका कर्तव्य यही था। हम आज के समाज में देखें, कहें तो युद्ध करने का कर्तव्य तो पुलिस और मिलिट्री का है, तो हमारे को क्या मतलब है भगवद गीता पढ़ने का? ये मतलब है कि हम ये पहचाने कि समाज में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। मिलिट्री और पुलिस जब तक कि सही जनता की, सही देशवासियों की उसका सपोर्ट नहीं होती है, तो वो भी किसी काम को करने में मुश्किलें प्राप्त करती है। अगर कहीं आतंकवादी छुपे हैं, अगर कोई आतंकवादी छुपे हैं और आसपास के लोग उसकी मदद नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है पुलिस को भी और मिलिट्री को भी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कार्य ये नहीं कि तलवार निकालकर सड़क पर आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य यह है कि वह जो हमारे रक्षक हैं उनको भरपूर सहायता दें। और समाज में जब तक रक्षक काम नहीं कर पाएंगे तो आप घर में बैठ के घंटी नहीं बजा पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, गीता नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए समाज में व्यवस्था का होना जरूरी है, और व्यवस्था के लिए नागरिकों को उसका साथ देना बहुत जरूरी है। जी शिवाजी, सॉरी मेरा। राधे जी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और भगवत गीता भी कहती है, अर्जुन ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारे सवाल किए हैं भगवान से, और युद्ध से बचाव के बहुत ही रास्ते खोजने की कोशिश की। और इसके थोड़ा सा अब आगे चलेंगे, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित परक भी आएगा, और वहां पे भी दिखाया जाएगा कि सर अगर ज्ञान से ही कल्याण है, अगर ज्ञान से ही प्रभु की प्राप्ति है, अगर ज्ञान से ही मेरा कल्याण हो सकता है, तो मैं युद्ध क्यों करूंगा। तो जिस तरह से अब हम सभी जो सनातनी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो युद्ध लड़ना और जंग करना वो पुलिस का और आर्मी का काम है, फौज का काम है। लेकिन क्या जो दूसरे विधर्मी हैं वो भी यही सोचते हैं? वो क्यों, अगर मान लिया कहीं पूरे देश में कहीं कुछ बात हो रही है तो तलवारें और हथियार यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर बात हो रही है दूसरे देश में तो आंदोलन और प्रदर्शन यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, आगजनी यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक, धर्म दोनों अपने अपने अनुसार ठीक है। या जो आज जो हिंदू समाज है वह क्यों बचाव की स्थिति में है, वो बचाव करना क्यों चाह रहा है? वो यह क्यों चाह रहा है कि भाई अगर मरना पड़े तो विनोद आजाद जैसे लोग आ जाए, महेंद्र भाई जैसे लोग सामने आ जाए, और जहां पे बात आई पॉलिटिकल आधार बनाने की, अगर बात आई पब्लिसिटी हासिल करने की, तो वहां पे सब सामने खड़े हो जाए। तो ये बड़ी विडंबना है। और इस हमारा मकसद है भगवत गीता के माध्यम से सभी को जागरूक करना कि ये आज की बात नहीं है, यह तो सालों से सनातन काल से चली आ रही है। जब अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन जैसा योद्धा युद्ध से पलायन करने को अपना धर्म मान रहा था, युद्ध से बचाव करने के भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते खोज रहे थे, तो आज भी वही स्थिति है। और इसी स्थिति से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोक उसको सुनाए।
तो भगवत गीता का हमारा और आपका सबका यही प्रयास है कि वही ज्ञान जो अर्जुन जिस स्थिति में था, आज जो हमारा समाज पूरा उसी स्थिति में है, उससे कैसे निकाला जाए। जी राजेश जी। जी, बहुत सुंदर आपने बात कही कि तलवार लेकर सड़क पे आना कोई न्याय का रास्ता नहीं है, परंतु यदि समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करा जाए। क्योंकि सनातन धर्मी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, भगवान श्री राम का उपदेशों का पालन करते हैं, और हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल सही है, परंतु यदि आवश्यकता पड़ती है तो हथियार उठाने चाहिए, और उसके लिए सेना और पुलिस है। पर सेना और पुलिस आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है, उसको सपोर्ट देना चाहिए। यदि हम चाहें कि हम अध्ययन करें, भगवान का नाम लें, भगवान की भक्ति करें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। और जो दूसरी बात आपने सांकेतिक रूप से, तथाकथित रूप से सेक्युलर जो होते हैं उनके बारे में कही, यस, दया करुणा इन सब चीजों की ओट लेकर, अम्ब्रेला उड़ाकर उनका, हम तो दयालु हैं, हम तो करुणामयी हैं, हम ऐसे करके नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे आप तलवार निकाल के लोगों का गला काटिए, अपने धर्म पर तो अडिग रह सकते हैं, अपनी भावनाओं पर, अपने बच्चों को तो भगवत गीता और ज्ञान दे सकते हैं, ताकि अपने बच्चे किसी मुस्लिम पुरुष से हमारी पुत्रियां विवाह ना करें। और एक आनंद, एक मतलब बड़े आश्चर्य की बात यह है, अगर वो धर्मांतरण करके लड़की या लड़का पहुंच जाता है दूसरे धर्म में, और ज्यादा कट्टर हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमने भगवत गीता अपने बच्चों को नहीं दी, भगवान का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं दिया। हमने क्या दिया बच्चों को? भगवान और देवी देवता इसलिए हैं, हाथ जोड़ो, 11 पग प्रसाद चढ़ाओ, और एग्जाम में पास होने का उनसे मांग लो, नौकरी मांग लो, छोकरी मांग लो, छोकरा मांग लो। ये नहीं है भगवान की भक्ति। और इसी का मजाक उड़ाते हुए लोग सोशल मीडिया पर मजाक डालते हैं, और इसी कारण से वो विधर्मियों के बहकावे में आ जाते हैं। तो पहला कर्तव्य मैं समझता हूं होना चाहिए, हम अपने बच्चों को भगवान की शिक्षाएं दें, स्वयं भगवान की शिक्षाओं को पालन करें, और समाज में शांति स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या रोल है उसको अवश्य फॉलो करें। अपनी जो भी कर्तव्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्तव्य निभाने के लिए, अपने कर्तव्य अवश्य निभाएं, उससे पीछे ना हटें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो अप्रस्वाधाव, क्या कहा उन्होंने? मैं अब आपका शिष्य हूं, जो आप कहोगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे इस बात को, अध्याय में पढ़ेंगे आगे को। भगवान ने जो कहा उसको वो ध्यान से समझते चले गए, प्रश्न पे प्रश्न पूछते चले गए। यहाँ कमेंट आ रहा है, सभी से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट्स करेंगे, जिस तरह प्रश्न से पूछेंगे, तब बात समझ में आएगी। जी प्रभु। राजेश जी, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में अपनी ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासाएं रखें, अपने सवाल रखें, जिससे कि एक आपका सवाल हो सकता है किसी दूसरे की समस्या का समाधान निकल जाए उस सवाल से। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, और इससे ये एक कार्यक्रम एक सबसे डिफरेंट कार्यक्रम है, सबसे अलग कार्यक्रम है। इसमें कहीं कोई धर्म की बात नहीं करते हम, और ना ही कट्टरता की बात करते हैं। हम सिर्फ अपने लोगों को जागरूक करने के लिए बात करते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे पढ़े लिखे प्रसाद बांटे और भगवान से बोल दे कि मुझे पास कर दे, मेरी शादी करवा दे, मेरी नौकरी लगवा दे। जिस तरह से राजेश जी देखा जा रहा है कि शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊपर तक पहुंच गया। आज शिक्षा की कोई कमी नहीं है बच्चों के पास। बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चरित्र में कमी आ रही है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी नैतिकता है, उसमें जो बच्चों में कमी आ रही है, वह भी समस्या का बहुत बड़ा कारण है। हमारे बच्चे शिक्षित होने के बावजूद भी अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इसमें माँ बाप को और सभी समाज के लोगों को बहुत सख्त ध्यान देने वाली बात है राजेश जी। और आप इस पर भी थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, और लोगों को बताएं कि शिक्षा के साथ साथ में धर्म अगर शिक्षा के साथ जुड़ा होगा तो और भी ज्यादा ज्ञान हासिल हो सकता है। इस बारे में थोड़ा सा लोगों को मार्गदर्शन कीजिए, बताइए। खैर, मार्गदर्शन योग्य तो मैं नहीं हूं, और प्रयास करूंगा। एक और कमेंट है, बहुत अच्छी कमेंट है यहाँ पर आई हुई, हम गुलाम नहीं रहे कभी, इसका सबूत मेरा सनातनी होता है। बिल्कुल सही कहा,
राहुल जी आपने, हम सनातन हैं इसका मतलब क्या है? हमारा कोई आदि भी नहीं है, हमारा कोई अंत भी नहीं है। तो हम सनातनी हैं क्योंकि हमारा जो धार्मिक इतिहास है, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको चाहे विदेशों के लोग और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस कुछ भी कहें, पर सनातनी है। ये जो बाद में उत्पन्न हुए धर्म हैं, ये जो इस तरीके से इसके लिए बोलते हैं, इसका कारण यही जो अभी शिवाजी बता रहे थे, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं, बंगले देते हैं, जुआ घरों में जाने के लिए जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जुआ घर होते हैं, जाने के लिए पैसा देते हैं, शराब पिलाते हैं, ड्रग्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे अनैतिक कर्म करने की इजाजत दे देते हैं, पर भगवान से उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराते। और जब बचपन से इंट्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो बड़े होने पर तथाकथित सेकुलर हो जाते हैं, अपने धर्म को भी नहीं समझ पाते हैं और फिर धर्म विरोधी हो जाते हैं। वो हिंदू और सनातनी होते हुए भी वो गैर हिंदू गैर सनातनी का बात करते हैं और भगवान में विश्वास नहीं करते, निराकार में विश्वास करते हैं, या बोलते हैं मैं तो सेकुलर हूं इसलिए मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करूंगा। इसका कारण ये है। दूसरा, आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा का स्तर तो बहुत उठ गया है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सारी चीजें हो गई हैं, लीगल। पर क्या बचपन से हम ऐसे स्कूल में भेजते हैं जब भगवत गीता पढ़ाई जाती हो? ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहां पर उन्हें शास्त्रों के बारे में बताया जाता हो, ताकि उन्हें पता चले भगवान राम और सीता जो थे वो त्रेता युग में थे, उनका चरित्र उनका समझ में आए, कितना त्याग की मूर्ति थे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वापर युग में थे। अरे बच्चों को अगर बोलो तो बोलेंगे कृष्ण को सीता जी से मिला देंगे, राधा को राम से मिला देंगे, कहते हैं कि जी हमें तो यही पता है सब। उन्हें कुछ नहीं पता है। बचपन से उनको या तो सेकुलर की परिभाषा समझाई जाती है या फिर दूसरे धर्मों की शिक्षा दी जाती है। इतिहास की पुस्तकें हैं, उनमें भगवान की बात और गीता की बात नहीं करते, इसीलिए बच्चों का चरित्र नहीं बन पाता है। राधे जी, कई स्कूलों में मैंने देखा है, अभी मेरी बेटी छोटी छोटी है, स्कूल जाती है, तो वहाँ पे कुछ कार्यक्रम अरेंज किए जाते हैं ईसाइयों के द्वारा, और वहाँ पे बाल, उसको कहते हैं बाल, क्या क्या उनका बाल ईशा कुछ ऐसा करके, जो उनका बाइबल है, बाइबल के और ईसा मसीह के बचपन के कुछ ऐसे काल्पनिक बातें उस किताब में होती हैं, जिसको वो बच्चों को देते हैं और बोलते हैं इनको घर पे जाकर पढ़ो। और हमारे हिंदू स्कूल से हैं जिनमें ऐसा होता है। जो स्कूल के ऑर्गेनाइजर हैं, जो स्कूल चलाते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। क्या इस तरह से बाल गीता हम स्कूल्स में बंटवाएं? बाल गीता एक भगवत गीता में से ही कुछ श्लोक निकालकर जिसको बच्चे स्मरण कर सके, याद कर सके, उसका अध्ययन कर सके, और बाल गीता हम स्कूल्सों में दें और स्कूल वाले भी इसका सहयोग करें। तो इस तरह से बच्चों का चरित्र, जब बच्चा 6-7 साल 8 साल का हो, उनको बाल गीता से जोड़ा जाए। ये एक प्रयास, देखो आप इस्कॉन से हो, बहुत बड़ी संस्था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है इस्कॉन, ठीक है। इस तरह से आपका जो संगठन है वो कर सकता है कि बाल गीता के रूप में एक भगवत गीता लॉन्च करें और ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में वितरण की जाए। आप देखो इस पे भी लोगों का एक विचार पूछो कि यह विचार कैसा है और इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें कितने लोग हमारा सहयोग कर सकते हैं। राजेश जी, या बहुत अच्छा विचार है आपका, क्योंकि आपको इस कार्यक्रम की जो हमारा है इसका नाम है गीता क्रांति। और क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन नहीं होता है कि आप गला काट देंगे, सत्ता बदल देंगे। क्रांति का मतलब होता है कि जो चीज दबी छुपी है, जो वास्तव में सत्य है, उनको उजागर करना, लोगों के मनों की भावना को उजागर करना और उनमें भगवान को स्थित करना। और बालपन में जैसे आप बता रहे हैं कि बाल बाइबल या बाल ईशा करके उनको दे दिया जाता है, तो उनके बचपन से ही उनको भक्ति की भावना से काटकर दूसरी तरफ ले जाया जाता है, और इसीलिए वो जल्दी से ही सनातनी छोड़कर सेकुलर हो जाते हैं। तो आपका बहुत अच्छा सुझाव है बाल गीता करके,
जो श्लोक बच्चों को अपील करते हो, बच्चों के जीवन में वैल्यूज लेकर आते हो, संस्कार लेकर आते हो और वो समझ भी सकते हो, तो किया जा सकता है। वैसे तो जब हम छोटे थे तो हमारे भाई भी, मैं तो खैर थोड़ा बड़ा हो गया था, उनको श्लोक स्कूल में, सरस्वती शिशु में पढ़ते थे, स्कूल श्लोक सिखाए जाते थे और बच्चे बहुत जल्दी पूरे गीता भी समझ सकते हैं। परंतु आपका विचार बहुत अच्छा है, सरल करके उसको और बच्चों के लिए बनाया जाए, तो हम, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं इस पर कार्य करूंगा। फिर आपसे इस बारे में फिर से बात करेंगे, इस्कॉन की संस्था के हिसाब से भी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे बात करूंगा। बहुत सुंदर आपने विचार दिया, बच्चों को जरूर हमें भगवान से जोड़ना चाहिए। तो 10 बजने वाले हैं और कार्यक्रम समापन की ओर है। तो मैं सभी भाइयों से जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो गीता क्रांति से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से राय जानना चाहूंगा कि बाल गीता बच्चों के लिए स्कूल्स में वितरण की जाए। इसमें अपने अपने राय और सुझाव दें कि इसको कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इसमें बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि बाल गीता को अच्छा रूप दिया जाए और बाल गीता को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और आज महेंद्र भाई की जो कमी है वो बहुत खली है और अभी हम समापन की ओर हैं। तो आखिरी में आपकी प्रतिक्रिया नपुंसक समाज के लिए, जो सॉरी क्षमा चाहूंगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक कहा, उसका हमारे समाज से क्या संबंध है और समाज को क्या संदेश है, आपका अंत में यही एक प्रतिक्रिया आपकी कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए और अपने युवाओं के लिए। जी, पहली बात तो महेंद्र जी हमसे दूर नहीं है, वो हमेशा ही हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, नपुंसक जो उन्होंने कहा, और वर्तमान समाज के संदर्भ में यदि हम दरवाजे बंद करके सोचें, जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करने से शेर भाग नहीं जाएगा, हमें शेर का सामना करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से इस समाज को आज की परिस्थिति और आने वाले 10, 20, 25 सालों में जो होने वाली परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए, धर्म की बात को समझते हुए, भगवान की बात को समझते हुए अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा और जो एकता है, उस एकता को यहाँ पर बनाए रखना पड़ेगा। तभी हम जो नपुंसकता वाली स्थिति है, उससे बाहर निकल सकते हैं और जो हमारी फौज है, हमारे सिपाही हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनको भरपूर सहयोग देना पड़ेगा, मॉरली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। और जो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी अगर चीजें आती हैं जो हमारे फौज का, हमारे सेनानियों का कहते हैं कि मनोबल गिराती हैं, तो उनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। यही हमारा तलवार उठाना होगा। बहुत धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद। जय श्री राम। और कल के कार्यक्रम में बाल गीता पर ही कार्यक्रम होगा, ज्यादा ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे राम।